ये एक व्रत है, एक व्रत है। अब इस व्रत के अगर हम टुकड़े करते, जैसे एक व्रत का मतलब एक इकाई हो गई, तो वो इकाई ये भी हो सकती है, वो इकाई ये भी हो सकती है, वो इकाई ये भी हो सकती है, वो इकाई ये भी हो सकती है। लेकिन इस व्रत को जरा ध्यान से देखिए, ये कितना टुकड़ा हो गया? आधा। ये कितना हो गया? 1/4। इसका मतलब इस व्रत के कितने टुकड़े हो गए? 4। ठीक है, तो ये भी कि एक इकाई के कितने टुकड़े कर रहे हैं हम? 4। ठीक है, तो जब हम इधर बढ़ेंगे तो जब हम पहला टुकड़ा लेंगे, हमने आप लोगों को जैसे पहले बताया था, क्या था कि एक, जैसे एक इकाई है, पूरी इकाई एक है, इसके टुकड़े कितने हैं? कभी हमने 4। जब हम पहले टुकड़े पे आएंगे तो पहले टुकड़े पे लिखेंगे एक रहेगा अंश, यानी एक टुकड़ा लिया। अगर हम इसको देख सके तो ये क्या हो गया? एक पहला हिस्सा हो गया। तो जब ये पहला हिस्सा हो गया तो इसको लिखेंगे एक, और टोटल टुकड़े कितने किए थे? 4। तो यहाँ पर हो गया 1/4, यानी कि इसको यहाँ पर नंबर क्या हो गया? 1/4। अब हम क्या करेंगे? हम सारी काउंटिंग 0 से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, मान लो अब हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े, यानी कि 1 और 2, यहाँ पर 2 आएगा, और नीचे कितना लिखेंगे? 4। कितना लिखेंगे? 4। 2/4। 2/4। अब ये टुकड़े हमने कितने ले लिए? 3। इनके कहां से लाएंगे? 0 से। कहां से कितने लाएंगे? 0 से। 1 2। अब 0 से का मतलब 0 को 1 नहीं कहेंगे, 0 तो 0 है, लेकिन हम 0 से जो पहला पड़ेगा उसको 1 कहेंगे। 1 2, ये है तीसरा, तो ये 3 हो गया। हम ऊपर नीचे लिख लें, चलिए ऊपर नीचे लिख लें ताकि हॉट पॉच ना हो। तो ये हो गया 3/4। समझ गए? ये हो गया 3/4। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हमने जब 4 के चारों ले लिए, 4 के चारों ले लिए हैं, तब क्या ये हो गया? 4/4। आप देखिए अपने आप फिक्स हो गया। 4/4 का मतलब 4 का 4, 4 का 4, यानी कि एक पूरा एक मिल गया हमको। पूरा एक मिल गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर किसी इकाई पे हम जितने भी टुकड़े करते हैं, किसी भी इकाई पे जितने टुकड़े करते हैं, वो नंबर कहाँ रहता है? ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। और जितने टुकड़े लिए जा रहे हैं वो नंबर कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 0 को 1 नहीं कहेंगे, 0 0 ही होता है। 0 से जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो पहला बिंदु 1, फिर 2, फिर इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। आपका ये नंबरों का प्लेसमेंट अपने आप होता चला जाएगा। अगर हम 0 से बाईं तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से बाईं तरफ, अब जब बाईं तरफ आइए तो आप देखिए पहला बिंदु ये है। तो चूंकि बाईं तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? क्योंकि बाईं तरफ आ रहे हैं तो बाईं तरफ साइन बदलता है नंबर्स का। इधर आएगा, कौन सा साइन आएगा? प्लस या माइनस? 0 से इधर हट रहे हैं तो कौन सा आएगा? माइनस। पहला बिंदु है तो -1 लिया, लेकिन टुकड़े कितने कर रहे हैं? -1/4। क्लियर हो गई? इसको कितना लिखेंगे? कौन लिखेगा? आओ पीछे से, आओ पीछे से कोई बच्चा निकल के आए। शाबाश, -2/4। वो दिन के लिए ताली बजा दे। नेक्स्ट नंबर जैसे है ये, इसको कितना लिखेंगे? कौन लिखेगा? लड़कों में से कोई आओ, कितना लिखेंगे इसको? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दीजिए। अब आप देखिए, अगर हम इस नंबर पे आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से, तो जब इस नंबर पे आए यहां से काउंट करके आए 1 2 3 4, ये भी हो गया -4/4। यानी कि अगर हम इसको देखें 4 एकड़ 4 1 आ गया, लेकिन माइनस बना रहा है, यानी कि -1। सही बैठ गया? बैठ गया बिल्कुल इस तरीके से। अब आप देखिए ये परमेय संख्याएं कौन कौन सी परमेय संख्याएं हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी संख्याएं परमेय संख्या हैं। कैसे? जैसे अगर हम इसको लिख रहे हैं 4/4, ऊपर वाली संख्या अंश है, यानी कि कितना हिस्सा लिया गया है, और नीचे वाला ये बताता है कि इकाई के कितने टुकड़े किए गए हैं। तो ये भी एक परमेय संख्या का रूप है। ठीक है, और ये पूर्णांक रूप है, यानी कि पूर्णांक रूप को अगर हम परमेय संख्या के रूप में लिखें तो इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं।